हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम कुमार है आरसी कंप्यूटर क्लासेस से। गाइज मैं आज आपको टैली प्राइम में वीडियो पास करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने परचेज एंट्री को पास कर सकते हो। तो गाइज चलिए हम इसके लिए टैली प्राइम को ऑन करते हैं। तो ये हमारा टैली प्राइम है, यहाँ से हम टैली प्राइम को ऑन कर लिए। इसके बाद हमें क्या करना है गाइज, यहाँ से हमें वाउचर में आना है, या तो आप भी प्रेस कर सकते हो वाउचर के लिए शॉर्टकट एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम सप्लायर इनवॉइस देंगे। सप्लायर इनवॉइस 001 दे दिए, इंटर डेट, पार्टी नेम अल्ट F6 से क्रिएट करेंगे और पार्टी नेम में हम मान लेते हैं रमन ट्रेडिंग कंपनी। रमन ट्रेडिंग कंपनी है। इसके बाद इंटर को प्रेस करेंगे, अंडर में हमारा आ जाएगा। हम यहाँ पे परचेज पार्टी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं सन्ड्री डेटर लेना पड़ेगा। परचेज है तो हमारा क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर देंगे। यहाँ पे हम बिल बाय बिल मेंटेन को यस रखेंगे, इंटर करेंगे। इसको हम नो ही रहने देंगे। इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं, सजुआर बेनीपुर दरभंगा। इंटर करते हैं, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से बिहार में है, यहाँ पे हम पिन कोड डाल देंगे, हम इंटर करेंगे। यहाँ पे हम पैन नंबर डालना है तो पैन नंबर डाल देते हैं BSIPR 4588 के, इंटर करते हैं। GST नंबर डाल देते हैं 10AAA 9603 R1Z2, इंटर करते हैं गाइस, इंटर, और इसको सेव कर लेते हैं। हमारे पास लेजर कंप्लीट हो रखा है। अब यहाँ पे रिसिप्ट नंबर बोल रहा है तो हम रिसिप्ट नंबर यहाँ पे दे देंगे। ये हमारा है रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स नंबर, ये हमारा इनवॉइस नंबर होता है, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। ये गाइस हमारा इनवॉइस नंबर है, ये हमारा इनवॉइस नंबर होता है। ये जो नंबर 1 है ये इनवॉइस नंबर होता है हमारा। इंटर करके हम जाएंगे डिस्पैच थ्रू। डिस्पैच थ्रू होता है कि मेटेरियल हम किससे भेज रहे हैं उनको, तो हम बाय रोड भेज रहे हैं तो बाय रोड कर देते हैं। इंटर करते हैं, डेस्टिनेशन हम दरभंगा भेज रहे हैं, DBG दरभंगा मेटेरियल को सेंड कर रहे हैं। एजेंट नेम है श्याम। इसके बाद अलर्ट नंबर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको सबको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इस डायलॉग को हम कंट्रोल से सेव कर लेंगे। इसके बाद हमारा परचेज है, तो यहाँ पे एक सिंपल परचेज लेजर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम PUR परचेज अकाउंट्स के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे। परचेज हमारा परचेज ही में रहेगा, तो परचेज डाल देंगे यहाँ पे, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। GST इसमें एप्लीकेबल होगा तो एप्लीकेबल, और सेट GST डिटेल में हम इसको यस कर लेंगे। इसके बाद हम जो मटेरियल खरीद रहे हैं वो हमारा लैपटॉप है, हमने लैपटॉप खरीदे हैं। इसका HSN कोड कुछ भी हम डाल देते हैं, अपना देख के डालिएगा। इसके बाद जो हमारा मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन होगा वो परचेज टैक्सेबल होगा। हम यहाँ पे परचेज को टैक्सेबल रखेंगे, इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे, और इसको हम 28% GST एक्टिवेट है तो 28% GST को लगा देंगे। यहाँ से ये सर्विस नहीं है, ये हमारा टैक्स है, तो हम गुड पे इंटर कर रखे इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे अब स्टॉक को जनरेट करना पड़ेगा, तो हम अल्ट और C करेंगे यहाँ पे, और लैपटॉप इंटर करके ये हमारा फिनिश्ड गुड्स में है, तो हम फिनिश्ड गुड दिखाएंगे। ये हमारा पीसेस होगा। अगर आपके पास पीसेस क्रिएट नहीं है तो अल्ट C के जरिए आप पीसेस को क्रिएट कर सकते हो। इंटर करेंगे, वो हमारा कोई मतलब नहीं, तो इसको हम नो ही रहने देते हैं। GST एप्लीकेबल में हम एप्लीकेबल ही रहेगा हमारा। सेट अल्टर GST डिटेल, इसमें हम यस कर देते हैं गाइज। यस करने के बाद अगर आप डिटेल और भी चाहिए आपको तो आप F12 की को प्रेस करके आप GST को और डिटेल ले सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो आप ऐसे ही डिटेल फिल कर दो। यहाँ पे हमने लैपटॉप खरीद रखे हैं। डिस्क्रिप्शन ये हमारा HSN कोड है, HSN कोड भी डाल देते हैं। ये हमारा टैक्सेबिलिटी है, यहाँ पे हम इसको टैक्सेबल रखेंगे क्योंकि हमारा जो है वो टैक्सेबल है, टैक्स कट रहा है तो टैक्स पर रखेंगे। यहाँ पे हम 28% GST है, 28% लगा देंगे इसमें और सेव कर देंगे इसको। यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा जो स्टॉक है यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक जनरेट हो चुका है। यहाँ पे लैपटॉप है, हमने लैपटॉप जो खरीद रखे हैं वो 28 पीस लैपटॉप है, जिसका रेट है 12,500 का रेट है। इंटर करके हमारा टोटल जो रेट आया है इसका आया 3,50,000। ये हमारा इनवॉइस टैक्सेबल है, इनवॉइस वैल्यू है। अब इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अगर आप और मटेरियल खरीद रहे हो तो यहाँ पर आप और मटेरियल को डाल सकते हो। हम एक सिर्फ लैपटॉप ले रहे हैं, एक डेस्कटॉप ले रहे हैं, तो अल्ट C से हम डेस्कटॉप को क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम डेस्कटॉप ले लेते हैं, इंटर करते हैं। ये भी हमारा फिनिश्ड गुड में फिनिश्ड गुड रखते हैं। इसको हम यूनिट पीसेस रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसको यस कर देंगे गाइस।
इसके बाद ये हमारा डेस्कटॉप है, डिस्क्रिप्शन में हम डेस्कटॉप लिख देंगे, इंटर करेंगे। ये हमारा 8472 हमारा HSN कोड है इसका। इसके बाद ये हमारा टैक्सेबल है, तो इसको हम टैक्सेबल में रखेंगे। ये भी हमारा 28% का GST कट रहा है, 28% लगा के इसको हम सेव कर लेंगे। ये हमारा 15 पीस खरीदा हुआ है, इसका रेट है 25,000 का दर से, सेव कर लेंगे। ये जो है ये हमारा है, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है 7,25,000। अब इस पर हम GST लगाएंगे। ये हमारा लोकल पार्टी है, तो Alt+C प्रेस करेंगे और इसमें हम लगाएंगे इनपुट CGST @ 14%। इसलिए क्योंकि 28% रेट है इसका GST का, तो हम हाफ देंगे CGST को और हाफ देंगे SGST को। इंटर करेंगे। ये बोल रहा है ऑलरेडी हमारा GST बना हुआ है, तो चलिए हम दिखाते हैं जो बना हुआ है उसको लेजर को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट CGST 14%, इंटर करेंगे। यहाँ से बैक आएंगे और इस लेजर को देखने के लिए हम अल्ट और टैब की को प्रेस करेंगे, अल्ट और इंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे इंटर की को प्रेस करेंगे तो ये हमारा लेजर का अल्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुका है। तो हमें नेम में यहाँ पे डालना है गाइस इनपुट CGST 40%। इसके बाद हमारा अंडर में है ड्यूटी एंड टैक्सेस। इसके बाद टाइप्स ऑफ ड्यूटी या टैक्स टाइप में लिखना है हमें GST। इसके बाद सेंट्रल टैक्स में रहेगा ये 40% रेट है हमारा, 28% GST है, इसको आधा लगेगा। CGST में लगाएंगे हम आधा 40% और SGST में लगाएंगे हम 40%। इसको हम डायलॉग बॉक्स को Ctrl+A से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये देख सकते होगा हमारे पास जो GST है वो लग चुका है, इसमें 1,15,100 GST लग चुका है। फिर हम इंटर करेंगे और फिर इसमें लगाएंगे इनपुट, हमारा CGST लग चुका है, हम लगाएंगे SGST। तो यहाँ से हम SGST को फिल करेंगे, तो देख सकते हो कि हमारा दोनों GST लग चुका है। अब हमारा जो टैक्सेबल इनवॉइस वैल्यू है ये हमारा हो गया है 9,28,000 रुपया। इसको हम Ctrl+A के जरिए भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हो। हमने ईमेल क्रिएट नहीं किया है, तो हम Ctrl+A से उसको सेव कर रखे हैं और सेव करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। इस बिल को यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से हम गाइस अपना परचेज इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं।